डॉक्टर अर्चना सिंह। ये घटना के दिन मेरे पास, मैं घर पे थी, मेरे पास एक कॉल आता है कि मैडम डॉक्टर साहब के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है, आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं घर पे हूँ। कह आप तुरंत आ जाइए। ठीक, मैं घर पे थी, मेरे पास ड्राइवर नहीं था, मैंने ड्राइवर को फ़ोन लगाया, उसके आने में टाइम लगा। इतने में मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाया तो डॉक्टर साहब ने फ़ोन पिक नहीं किया। मैंने फिर उस कॉल बैक किया, मैंने कहा किससे झगड़ा हुआ है, कौन लोग हैं? कह रहे कुछ अराजक तत्व हैं, आप हम लोग इन लोगों को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं और डॉक्टर साहब के साथ झगड़ा हो गया है। फिर मैंने डॉक्टर साहब को कॉल लगाया तो डॉक्टर साहब बोलते मैं थाने से पुलिस वालों को लेके अस्पताल जा रहा हूँ। इट्स मीन दैट कि डॉक्टर साहब थाने गए हैं, वहाँ से पुलिस वालों को लेके आए हैं और लेके आने के बाद फिर दोबारा से FIR करने ये लोग थाने में पहुँच गए हैं। तो तब तक मेरा ड्राइवर आ चुका था। उसके बाद मैं हॉस्पिटल ना जाके सीधे थाने गई तो डॉक्टर साहब भी वहाँ बैठे थे, वो महिला भी वहाँ पे बैठी हुई थी। तो आप ये देखिए, मैंने डॉक्टर साहब से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने उस महिला से पूछा क्या हुआ, तो उस महिला ने कहा कि मुझे मारा गया। मैंने कहा आपको मारा गया? ऐसे कैसे मारा गया? तो मैंने कहा आप हैं कौन? तो कह रही हम NGO से हैं और हमें आज यहाँ कैंप लगाने का आदेश मिला था। मैंने कहा आप आदेश दिखाएंगी? कह रहे वो वेबसाइट में पड़ा हुआ है। तो वो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि क्या बात है, मतलब हुआ क्या था? तो डॉक्टर साहब जब बताने लगे तो वो महिला बीच में बोलने लग गई, परेशान करने लग गई कि मुझे मारा है और मैं FIR करूंगी। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि आप एक काम कीजिए, आप अपने हॉस्पिटल चले जाइए, हम बात करते हैं। मैंने उस महिला से बात की, उससे सारा प्रकरण पूछा। तो मैंने उससे ये कहा आप ये बताइए, आप कह रही हैं मेरे साथ 5 लड़के थे, वो 5 लड़कों का जिक्र नहीं कर रही हैं, उन 5 लड़कों का कहीं जिक्र नहीं हो रहा, आपको मारे हैं, मतलब एक महिला को मारा गया, बाकी 5 लड़कों का इसमें कहीं जिक्र नहीं है। तो ये जो महिला कह रही है कि मैंने उसके हाथ जोड़े, पैर पकड़े, पता नहीं क्या क्या बोल रही है, ये एक नगर परिषद अध्यक्ष को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैंने एक औरत होने के नाते उसे समझाया, मैंने कहा इसमें आप देख लीजिए, कंसिडर कर लीजिए, इसमें आपकी भी बदनामी होगी, आप मेरी छोटी बहन की तरह हैं। इतनी मेरी उससे बात हुई थी, इसके अलावा मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। कारण ही नहीं समझे अभी। कारण सबसे बड़ा ये है कि मैं वहाँ BJP की अध्यक्ष हूँ, मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ, डॉक्टर कल्याण सिंह बिजनौर से बिलोंग करते हैं, हम बाई कास्ट जाट हैं, नाम ठाकुर है ना ब्राह्मण है। ठीक, यहाँ के सभी ठाकुरों और ब्राह्मणों को परास्त करके एक बाहर की लड़की आके अध्यक्ष बन के बैठ गई, वो लोगों को हजम नहीं हो रहा है। बस इस सब के पीछे यही एक कारण है कि एक पूरी लॉबी डॉक्टर कल्याण सिंह और डॉक्टर अर्चना सिंह के पीछे लगी हुई है कि किस तरह इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, इन्हें मानसिक रूप से कमजोर किया जाए, इन्हें हराया जाए, क्योंकि जनता के द्वारा तो वो हारे नहीं, अब षड्यंत्रों के द्वारा हमें हराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता आपको चाहती है, विपक्ष का नेता नहीं चाहता। अरे भाई कौन विपक्ष का नेता? जब वो गलत लोग हैं, जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो वो कैसे मुझे हजम कर पाएंगे? आप ये बताइए। इस सब के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं कहती हूँ ये जो आपका मोबाइल मीडिया है, ये जज बना बैठा है, डॉक्टर कल्याण सिंह को गिल्टी बोल रहा है, कल्पित बोल रहा है। अरे आप कोर्ट में जाइए ना, FIR होने दीजिए डॉक्टर कल्याण सिंह की तरफ से। FIR हो गई है उस लड़की की तरफ से, दूध का दूध पानी का पानी, जज करेंगे। आप जज क्यों बन रहे हैं? अच्छा, मोबाइल मीडिया वालों ने कुछ पटांग लिखा है, कुछ पटांग हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं। जो कि विपक्ष वाले चाहते थे, उसे नपुंसक बोला, डॉक्टर कल्याण सिंह को हिजड़ा बोला। कौन बर्दाश्त करेगा इस चीज को? हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमने IG के यहाँ, SP के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ और गुड़ थाने में सब जगह कंप्लेंट की हुई है, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही विपक्ष वालों के दबाव में। अब क्या न्यायालय जाएंगे अपने न्याय के लिए? अगर यहाँ कार्रवाई नहीं होगी तो ऑब्वियसली न्यायालय जाएंगे, ऑफ कोर्स न्यायालय जाएंगे, बिल्कुल। जिस तरह डॉक्टर साहब को अक्सर बोलेंगे, ये तो अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, हमारी नहीं। जो भी घटना हुई थी FIR, और एक चीज मैं बताती हूँ, सबसे बड़ी गलती मेरी क्या है, मैं वहाँ डॉक्टर कल्याण सिंह की वाइफ के नाते नहीं गई थी, मैं ऐसे अध्यक्ष गई थी। डॉक्टर कल्याण सिंह को मैंने FIR करने से मना किया। मैंने कहा लड़की है, महिला है, आप अपने हॉस्पिटल जाइए, हो गया इस मामले को यहीं शॉर्ट आउट कीजिए। ठीक, गलती वहाँ मेरी ये हो गई कि मैंने वहाँ डॉक्टर कल्याण सिंह का FIR नहीं करने दिया। अगर उसी वक्त काउंटर FIR हो जाती, आप लिखित शिकायत की है? नहीं, डॉक्टर आवेदन दिए थे, उस लड़की ने भी आवेदन दिया था, वो वहाँ से चली गई। जाने के बाद ये जो साजिशकर्ता लोग हैं, विपक्षी लोग हैं, ये इकट्ठे हो गए, उन्होंने उसे प्रोवोक किया और रात के 1 बजे
प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में, विपक्ष नेताओं के दबाव में रात के 1 बजे डॉक्टर कल्याण सिंह के खिलाफ FIR हो गई। मैं डॉक्टर कल्याण सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी हूँ। मैं आज आप लोग के पास अपना व्यू रखने के लिए आया हूँ। 13/12/2022 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक घटना घटित हुई है, जिसमें मेरे द्वारा पुलिस को सूचित किया गया था। साथ ही पुलिस अधीक्षक महोदय, IG महोदय को मैंने अपना आवेदन दिया। उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी से व्यतीत होकर मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। ये हमारे CMHO कार्यालय का एक आदेश है 24/11/2022 का। ये खंड चिकित्सा अधिकारी के लिए प्रकाश भेजा गया था और इसमें ये कहा गया था कि खंड चिकित्सा अधिकारी एक निश्चित दिनांक को कैंप लगाकर अपने कर्मचारियों के साथ 30 मरीज मोतियाबिंद के आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें ये सुनिश्चित करेंगे कि उनका BP शुगर इतना होना चाहिए। अगले दिन सुबह 8 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक बस आएगी जिनसे उन मरीजों को लाया जाना है। इसमें कहीं मेरी ड्यूटी नहीं लगाई गई। पहली बात, मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। दूसरा, जो घटना घटित हुई है जिसमें वो लोग थे, एक महिला और 5 पुरुष थे, उनकी भी कोई सूचना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नहीं थी कि कोई इस तरह के लोग आएंगे और यहाँ कैंप लगाएंगे। और आदेश में भी उनके द्वारा कैंप लगाए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। उन लोगों ने मेरे पास आके, महिला ने डायरेक्ट मुझे हड़काना शुरू कर दिया। बोलने लगी कि आपने यहाँ कोई व्यवस्था क्यों नहीं करके रखी है। मैंने कहा मैडम किस तरह की व्यवस्था, यहाँ तो रोज़ के रूटीन में जो व्यवस्था रहती है वो व्यवस्था ऑलरेडी यहाँ पे है कि आपने टेंट नहीं लगवाया, आपने कुर्सी नहीं लगवाई, दरी नहीं बिछवाई। मैंने कहा आप हैं कौन, आप अपना परिचय दीजिए, या कोई ऐसा आदेश यदि आपके पास है यहाँ कैंप लगाने का तो आप मुझे वो आदेश दिखा। बार बार मांगने के बावजूद उस महिला ने मुझे कोई इंट्रोडक्शन नहीं दी। फिर उसके बाद वो जो वीडियो है इतना उसमें सारा एडिट है, आप देखेंगे। एक 6 सेकंड का वीडियो, उसमें एक लड़का दूर खड़ा हुआ मुझे गाली दे रहा है, तो मैं उसकी तरफ ये कहते हुए बढ़ रहा हूँ कि क्या आप यहाँ गुंडई करने के आए हैं। तो वो महिला बीच में आके मुझे धक्का देते हुए ये बोलती है कि आप आइए मुझे मारिए, मुझे मार के दिखाइए। मतलब उस लड़की का बचाव कर रही है वो, और ये चाह रही है कि मैं उससे भिड़ूँ और उतना वीडियो बन के वो कहीं दिखा सके। फिर उसमें आगे जो वीडियो दूसरा आया है एडिट करके, उसमें एक महिला मरीज ये भी कह रही है कि क्या आप लोग यहाँ कैंप लगाने आए हैं कि गुंडई करने के लिए आए हैं। ये मेरी वर्डिंग नहीं है, ये वहाँ मरीज कह रहे हैं। जब वहाँ खड़े हुए मरीजों ने ये देखा कि एक अधिकारी के ऊपर इन्होंने हाथ उठा दिया है, तो वही मरीज उनके ऊपर टूट पड़े। कोई कर्मचारी उसमें नहीं टूटा। उन्हें अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण उन्होंने उन्हें मारना फिर शुरू किया। ये वहाँ की घटना है। मैं उसके बाद फिर थाने गया हूँ। थाने में TI साहब को फ़ोन लगाया। TI साहब थाने में नहीं थे। उन्होंने 2 आरक्षक भेजे हैं और आरक्षक भी उन्हें समझाए, उसके बावजूद वो नहीं मानी है। एक षड्यंत्र करके कुछ गांव के लोग भी इन्वॉल्व थे जो उन्हें लेके आए थे। उन्होंने मेरे ऊपर इस तरह का एक केस दर्ज करवा दिया। मेरे द्वारा भी आवेदन दिए गए, लेकिन उसमें कोई सुनवाई आज दिनांक तक नहीं रही है। मैं न्याय मांग रहा हूँ क्योंकि मैं शासकीय कार्य में था और ऑलरेडी अपना काम कर रहा था, ओपन स्पेस था, तो मुझे भी उसमें न्याय मिलना चाहिए जैसा मैंने आपको दिया।